हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीई वर्नोआ के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किया है कंपनी ने। सेल्स देखो 26% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है और नेट प्रॉफिट में 181% का जंप देखने मिला है। लास्ट ईयर 66 करोड़ का था, इस ईयर 186 करोड़ का हुआ है। मतलब बहुत बढ़िया प्रॉफिट में जंप देखने मिल रहा है। और क्यू ऑन क्यू पे भी देखोगे आप तो यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया जंप देखने मिल रही है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स तो काफ़ी बढ़िया है। बट आप एक बात बोलोगे कि इस कंपनी का नाम तो आपने कभी सुना नहीं, बट आप इसकी क्लाइंट्स की लिस्ट देखो। एनटीपीसी, अदानी ट्रांसमिशन, हिंडाल्को, टाटा पावर, भेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, अमेजॉन, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। मतलब जितने भी बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे सभी इनके क्लाइंट्स हैं। इसकी बात करते हैं मार्केट कैप की तो 48,000 करोड़ की कंपनी है। मतलब एक लार्ज साइज़ की कंपनी हो गई, लार्ज कैप टाइप की। और पी दिख रहा है 79, तो थोड़ा सा हमें पी के हिसाब से अभी ओवर वैल्यूड दिख रहा है शेयर। इसके क्वार्टर रिजल्ट देख लिया हमने, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया। यहाँ पे 1153 का सेल्स रिपोर्ट किया कंपनी ने। लास्ट ईयर कितना था, 914 का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बढ़िया जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी बढ़िया जंप है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जून 23 से काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिख रही है इस कंपनी में। और आप चार्ट में देखोगे तो जून 23 से ही इसका शेयर प्राइस रॉकेट होना शुरू हो गया था। आप चार्ट में देखना इसका शेयर प्राइस। और यहाँ से जून 2022 से भी यहाँ पे थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स आना शुरू हो गए थे, क्योंकि कंपनी ना एक टाइम पे लॉस मेकिंग थी। यहाँ पे देखो 2020 में भी लॉस रिपोर्ट किया कंपनी ने थोड़ा सा, फिर यहाँ 2021 में थोड़ा प्रॉफिट आया, फिर लॉस। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पीड पकड़ रही है कंपनी, बट शेयर प्राइस ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है इसका। इसमें होल्डिंग देखोगे आप तो 51% प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास 13% है, डीआईआई के पास 28% है। मतलब जितना भी मैक्सिमम स्टेक है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 7% का स्टेक है। तो ये अच्छी बात है कि पब्लिक के पास कम है, एफआईआई डीआई के पास ज़्यादा स्टेक है। देखो Q4 के रिजल्ट अच्छे आए और हो सकता है इसकी वजह से इसमें हमें थोड़ी तेज़ी देखने मिले। बट आपको क्या करना है, आपको किसी भी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अर्निंग्स देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सबसे पहले आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए कि कंपनी किस बिजनेस में है, कंपनी पैसे कैसे कमाती है। उसके बाद अगर आपको अच्छे सा बिजनेस मॉडल समझ में आ गया तो उसके बाद आपको देखना है वैल्यूएशन, कि आप जिस लेवल में एंट्री कर रहे हैं क्या प्राइस सही है। अगर वो प्राइस सही लगता है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ये कंपनी का रिजल्ट आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर किया गया है। मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ और मेरा कोई राय भी नहीं है आपको कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें। आपको जो कुछ भी करना है आपको अपनी एनालिसिस करके ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।